हेलो प्यारे दोस्तों। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल भगवती शिक्षा केंद्र टीकेजी पर भारी स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के बिहार स्टेट लेवल का बिहार स्टेट लेवल का हिंदी साहित्य से 50 ऐसे प्रश्न को लाया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बिहार बोर्ड से क्लास 10th और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो इनमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये है करुण रस का आलंबन विभाव हो सकता है। करुण रस का आलंबन विभाव हो सकता है तो प्रिय वस्तु का नष्ट होना, यानी कि जब प्रिय वस्तु का नष्ट होता है तो वहां पे करुण रस होता है। अगला है हमारा भयानक रस। भयानक रस का संचारी भाव हो सकता है। भयानक रस का संचारी भाव हो सकता है त्रास। त्रास जो है भयानक रस का संचारी भाव है। इस वक्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो है विस्मय। अस्थाई भाव का अद्भुत रस होता है विस्मय। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभत्स रस का अनुभव क्या हो सकता है। विभत्स रस का अनुभव क्या हो सकता है। तो विभत्स रस का जो अनुभव है वो है थूकना। थूकना यानी कि विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है घृणा। वो होता है घृणा। तो इसका घृणा का जो अनुभव है ये हो जाएगा थूकना। अनुभव क्या हो जाएगा? थूकना। यानी कि थूकना जो है विभत्स रस का अनुभव है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हास्य रस का उद्दीपन विभाव हो सकता है। हास्य रस का उद्दीपन विभाव हो सकता है विकृत वेशभूषा। विकृत वेशभूषा। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, यानी कि हंसना। इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है हस। हास्य रस का अस्थाई भाव हस होता है या हास होता है। तो जिसे हम लोग यदि किसी की विकृत वेशभूषा को देखें तो हमें विकृत वेशभूषा देखने के बाद हमें हंसी आती है। हमें क्या आती है? हंसी आती है। तो यही है हास्य रस का उद्दीपन विभाव विकृत वेशभूषा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईश्वर करे तुम सफल हो। वाक्य है। तो ये वाक्य हो जाएगा इच्छा बोधक वाक्य। ऐसा वाक्य है जिसमें हमारी ये इच्छा है कि तुम जो है, यानी कि तुम ईश्वर करे कि तुम सफल हो जाए, ये हमारी इच्छा है। तो इसलिए ऐसे वाक्य को जो है इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक ही भाव या विचार को प्रकट करने वाले अनेक वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक ही भाव या विचार को प्रकट करने वाले अनेक वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग वाक्य संयोजन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य संयोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह सुंदर चित्र बना रहा है। वह सुंदर चित्र बना रहा है। इस वाक्य में विधेय बताइए। इस वाक्य में विधेय बताइए। तो वह सुंदर चित्र बना रहा है, इस वाक्य में जो विधेय है वह है सुंदर चित्र बना रहा है। सुंदर चित्र बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह तो बहुत अच्छा विचार है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। तो वह यह तो बहुत अच्छा विचार है, तो इसमें जो है प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुम पढ़ो ताकि परीक्षा पास हो सको। तुम पढ़ो ताकि परीक्षा पास हो सको किस वाक्य का उदाहरण है? ये वाक्य जो हो जाएगा ये मिश्र वाक्य है। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम मित्र है। राम और श्याम मित्र है किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम और श्याम मित्र है, यह जो है एक सरल वाक्य है।
अगला हम लोग चलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौका का अर्थ है। तो नौका का अर्थ होता है नाव। नौका का अर्थ होता है नाव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के कितने अनिवार्य तत्व है। तो रस के कितने अनिवार्य तत्व है। तो रस के 4 अनिवार्य तत्व है। रस के 4 अनिवार्य तत्व है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़सवार कौन सा शब्द है। घुड़सवार कौन सा शब्द है। तो घुड़सवार जो है एक यौगिक शब्द है। एक यौगिक शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतेवासी का अर्थ है। अंतेवासी का अर्थ है। तो अंतेवासी का जो अर्थ है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाई में मूल शब्द है। तो रंगाई में मूल शब्द होता है रंग। रंगाई का मूल शब्द है रंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है। काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है कविता। काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है कविता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे लिखने का साधन कलम है। जहाँ पे साधन होते हैं वह होता है करण कारक। होता है करण कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वात्सल्य रस का आलंबन विभाव क्या हो सकता है। वात्सल्य रस का आलंबन विभाव क्या हो सकता है। तो वात्सल्य का जो होता है आलंबन विभाव हो जाएगा बालक। वात्सल्य रस का आलंबन विभाव जो होगा वो बालक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हो जाएगा कि शांत रस का आलंबन विभाव है। शांत रस का आलंबन विभाव है संसार की नश्वरता का होना। शांत रस का आलंबन विभाव है संसार की नश्वरता का ज्ञान। संसार की नश्वरता का ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का अनुभव है। तो वीर रस का अनुभव है गर्जना। वीर रस का अनुभव है गर्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रौद्र रस का उद्दीपन विभाव है। तो रौद्र रस का उद्दीपन विभाव होता है अपमानजनक वचन। अपमानजनक वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को दबाना। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को दबाना। क्रोध को दबाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज का महत्व नहीं जानता। मूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज का महत्व नहीं जानता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है। छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। छाती ठोकना का अर्थ होता है गर्व करना। छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना। तो मुंह लटकाना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। मुंह लटकाना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार किस संधि का उदाहरण है। तो संसार जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संसार का जो संधि विच्छेद है सम जोर धन। एक मिनट, सम धन संसार।
समधन, संसार नहीं, समधन सार, समधन सार। तो समधन सार होता है संसार, और संसार जो है व्यंजन संधि है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है शतगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शतगुण। तो शतगुण शब्द का संधि विच्छेद है, सद्गुण शब्द का संधि विच्छेद है सत्य जमा गुण या सत्य धन गुण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल शब्द का जो संधि विच्छेद है वो उत्धन ज्वल है, उत्धन ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पयोधी का संधि विच्छेद है। तो पयोधी का संधि विच्छेद होता है पयाधन धी, पयाधन धी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर में कौन सा समास है। तो कर्मवीर में कौन सा समास है, तो कर्मवीर में तत्पुरुष समास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलचर का समास विग्रह करे। तो जलचर का समास विग्रह होता है जल में चरने वाला या जल में चर। अगला क्वेश्चन है हर घड़ी में कौन सा समास है। हर घड़ी में कौन सा समास है, तो हर घड़ी में जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्वेतांबर में कौन सा समास है। तो श्वेतांबर में होता है बहुब्रीहि समास, श्वेतांबर में होता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा मानो गगन का थाल है में कौन सा अलंकार है। तो जहां पे मानो, जानो, जानू, मनहु आदि लगा हुआ रहता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेत्र कमल है में कौन सा अलंकार है। तो नेत्र कमल है में जो अलंकार है वह रूपक अलंकार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अलंकार का विपरीतार्थिक शब्द है। तो अलंकार का जो विपरीतार्थिक शब्द है वो अनाकर्षण है। अलंकार का विपरीतार्थिक शब्द अनाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति रस का अनुभव क्या हो सकता है। तो भक्ति रस का अनुभव आराधना होता है, भक्ति रस का अनुभव आराधना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांत भाव का स्थायी यानी शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद है। शब्द शक्ति के मुख्य 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोरठा किस छंद का विपरीत होता है। सोरठा किस छंद का विपरीत होता है। तो सोरठा जो है ये दोहा का विपरीत होता है, दोहा का विपरीत होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है। उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है। तो उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 मात्रा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उल्लाला छंद के सम चरणों में कितनी मात्रा होती है। उल्लाला छंद के सम छंदों में या सम चरणों में कितने मात्रा होती है। तो याद रखना है कि उल्लाला छंद के सम चरणों में 13 मात्रा होती है। उल्लाला छंद के सम चरणों में 13 मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छंद में गति या प्रवाह को क्या कहते हैं। छंद में गति या प्रवाह को क्या कहते हैं। तो छंद में गति या प्रवाह को कहते हैं लय, कहते हैं इसको लय। लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर जो कहा है वो आचार्य पट्टनायक ने कहा है, आचार्य पट्टनायक ने कहा है। तो ये रहा टोटल 50 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए अर्थात बिहार स्टेट टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में ये याद करने की दृष्टि से जो है हम लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप लोगों का